अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं सबके। आज आपके लिए एक बेहतरीन सा मैं डिज़ाइन लेकर आया हूँ। देखें किस तरह से हमने डिज़ाइन बनाना है। ये मैंने एक बोतल का कैप ले लिया है। इसकी अब चौड़ाई नोट कर लें। मुझे ये चौड़ाई बिल्कुल परफेक्ट लग रही है अपने डिज़ाइन के हिसाब से। ये 3.25 इंच तकरीबन इसका राउंड बनेगा और इसके राउंड को लेकर हमने चलना है और इस तरह से बुकरम पर हमने इसको पेंसिल से ड्रा कर लेना है। बिल्कुल ऐसे ही राउंड के अंदर लेना है। डिज़ाइन बहुत खूबसूरत, बहुत नाइस डिज़ाइन है। आज आपको मैं सिखा रहा हूँ कपड़े के टसर बनाना। बहुत प्यारे टसर बनेंगे, आप देखिएगा। बड़ा प्यारा और बड़ा हसीन डिज़ाइन में आज आपके लिए लेकर आया हूँ। इस तरह से हमने सारे पेपर बुकरम पर ड्रा कर लेने। बिल्कुल ऐसे ही लेकर चलना है इसको, डिज़ाइन को, और बहुत प्यारा डिज़ाइन बनने वाला है। आप देखिएगा, वीडियो छोटी सी है, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। ये सारा मैंने निशान लगा लिया है, बिल्कुल सबको तैयार निशान लगा कर लिया है। अब ये देखें, मैं इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। बिल्कुल सफाई के साथ कटिंग करनी है और ये हमने सारी कटिंग इसकी कर ली है। अब कटिंग करने का आप तरीका नोट कर लें, किस तरह से हमें दायरा देना है। दायरे पर हमें आरी नहीं बनानी, बिल्कुल ना नीम के पत्तों की तरह वो कट देने। स्मूथ शेप के अंदर इस तरह से हमने निकालना है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। गोल राउंड जैसे हमने ड्रा किए थे बिल्कुल पेंसिल की, उसी मार्किंग पर चलते हुए हमने इस तरह से निकाल लेने हैं, बिल्कुल गोल शेप के अंदर। ये दूसरा भी देख लें। दूसरा मैं आपको काट कर दिखा देता हूँ। वीडियो सारी समझने वाली है, सारी देखने वाली वीडियो है, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। डिज़ाइन समझ में नहीं आएगा, कहीं से भी कुछ रह गया तो ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ मैं इसकी कटिंग कर रहा हूँ। आपने भी इसी तरह से कटिंग करना है। अगर आपको ये छोटे बड़े करने हैं तो आप इसका साइज़ बदल सकते हैं, मगर ये साइज़ बेहतरीन है, 3.25 इंच का। ये देखें, इस तरह से मैं सारे काट लेंगे। ये सब कट चुके हैं, बिल्कुल डिज़ाइन हमारा तकरीबन बनने वाला है। अब मैं आपको दिखाऊंगा हम किस तरह से इनको मोड़ेंगे और किस तरह से इसको चिपकाएंगे। इस तरह से हमने इसको लेकर आधे आधे बार निशान लगा लेना। देखें किस तरह बिल्कुल बराबर आ रहा है। मेरी कटिंग ज़रा सी भी ऊंची नीची नहीं हो रही है। मैं फिर यही बात कहूँगा जो मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि हम डिज़ाइन अगर अच्छा काटते हैं तो हमारा सिलता भी अच्छा है। तो हमें डिज़ाइन अच्छा कटिंग करना है सफाई के साथ। ये सारे मैंने मोड़ के रख लिए। अब ये मैंने कपड़े पर जोड़ लगा लिए। मेरी कमीज़ का कंट्रास्ट शर्ट ब्लू कलर की है, इसमें लाइट सी ग्रीन कलर का कंट्रास्ट है। तो आप देखिएगा, अभी मैं आपको शर्ट दिखाऊंगा कि किस तरह मैंने कंट्रास्ट किया है। बहुत प्यारी अंदाज में मैंने ये कलर चॉइस किया है जो मैं इसके अंदर लगाऊं, और बहुत सोच समझ के। और आप भी इस तरह से कलर कंट्रास्टिंग का ख़ास ख्याल रखा करें ताकि हमारा डिज़ाइन अच्छे से बन सके। बिल्कुल इसी तरह से हमें सारे के सारे इस पर कपड़े पर चिपका देने। वही आधे इंच का निशान सेंटर में रखकर जोड़ के ऊपर, जो हमने जिस तरह से इसको मोड़ कर निशान लगाया था, इस तरह से सारे जोड़ों के ऊपर रखकर बिल्कुल इसी तरह से, और ये सारे मैंने चिपका लिए। अब ये देखें, इसको कटिंग किस तरह से करना है। जैसे हमने बुकरम से पहले इसको गोलाई काटी थी, जो हमारा पेंसिल का निशान था, इसी तरह से कपड़े को हम इसके बराबर बराबर कटिंग कर देंगे। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ मैं आपको एक दो काट के दिखाऊंगा, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। डिज़ाइन समझने वाला है। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे पेज पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि अच्छे और फैंसी डिज़ाइन मैं आप तक लेकर आ सकूँ। ये सब मैंने कटिंग कर दी है बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल बराबर। ये मोती मैंने मंगा के रखे हुए हैं। ये सितारा है, इसमें बड़ा सितारा भी है और छोटा सितारा भी है। सितारा मैंने गोल्डन कलर का यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि मेरी शर्ट में गोल्डन टच है। वो आप अभी शर्ट देख लेंगे किस तरह से मैंने मैचिंग की है, और मैचिंग का मैं ख़ास ख्याल रखता हूँ और आपको भी ताकीद करता हूँ कि मैचिंग अच्छी किया करें। और चीज़ों के लिए, सूट के लिए जो चीज़ें लाएँ वो अच्छी होनी चाहिए, हमारे सूट से मैच करती हुई, तो हमें एक अच्छा लुक आएगा। ये आप बनाने का तरीका देख लें। बिल्कुल 1 पॉइंट से भी कम, तकरीबन आधे पॉइंट का सेंटर से निशान उठाने के बाद, ये जो हमारा कपड़े का जो सेंटर है जोड़ का, बिल्कुल एक बराबर का इधर से लिए। देखें किस तरह पलट कर ये आया, आपको जोड़ नज़र आ गया होगा। कपड़े के जोड़ से लेना है और इस तरह से मोड़ देना है। मोड़ने के बाद फिर वही एक तकरीबन आधे पॉइंट का हमें सुई में टाका लेना है। आधे पॉइंट कपड़े को दबाते हुए, ये समझने वाला पॉइंट है, ये हमें अच्छे से बनाना है। अगर हम अच्छे से बनाएंगे तो ये हमारे सब कोने बराबर बनेंगे और बहुत खूबसूरत बनेंगे, और टसर खूबसूरत एक जैसे और ख़ूबसूरत बनेंगे तो हमारी स्लीव्स बहुत खूबसूरत लगेंगी। बिल्कुल इसी तरह से फिर बिल्ली से बिल्ली को स्ट्रेट लाइन करते हुए मिला देना है। फिर ये कोना हमारा बन गया, फिर इस कोने से हमने उठाना है और फिर इसको इसी तरह से लेके जाना है नीचे। ये देखें बिल्कुल इसी तरह, फिर यह लास्ट में हमारा कोना खुद ब खुद बन जाएगा, और फिर इस कोने को भी ऐसे ही ले जाकर
इधर मिला देना है। अच्छा, अब बीच का हो जाएगा, इस तरह हम करेंगे, आप करेंगे तो बीच का हो जाएगा मोटा थोड़ा सा। तो मोटे, इसके मोटेपन को दबाने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर गोल्डन बड़ा सितारा लगाना है, हम इस तरह से 2-3-4 टाके मार लेंगे। वो टाके हमारे सारे सितारे के अंदर चुभ जाएंगे। टेंशन नहीं लेना कि दूसरा धागा है नज़र आएगा फिरोज़ी पर ब्लू, तो इसका कोई मसला नहीं है। ये सारे टाके हमारा सितारा छुपा देगा। जैसे मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इन टाकों को छुपाएंगे सितारे को रखकर। बिल्कुल ऐसे ही ये हमने बिल्कुल पक्का कर लिया। आप देख रहे हैं इसके सारे चारों कोने बिल्कुल बराबर हैं। गोल्डन बड़ा सितारा, प्याली वाला सितारा है, बाज़ार में आसानी से मिल जाता है, बहुत सस्ते मिलते हैं। ये सारे सितारे मैं तकरीबन 10 रुपये के लेकर आया हूँ, जितने भी। अब ये ड्रॉप वाला क्रिस्टल का नग है, मोती है, इसको हमने बारीक वाले साइड से डालना है और मोटा वाला साइड इसका नीचे रखना है। 2 मोती हमने डालने, और फिर इस तरह छोटा सितारा सुई के अंदर हम डाल देंगे। इसके बाद पर्ल का मोती लेंगे, ये सुई के अंदर डालेंगे। बिल्कुल इसी तरह वीडियो देखें, वीडियो पर ध्यान हो, हाथों पर ध्यान हो, सुई पर ध्यान हो। मोती को, वाइट वाले को पर्ल के छोड़ते हुए सितारे से लेकर, और ये दोनों क्रिस्टल के मोती से हमें सुई को बाहर निकाल देनी है ताकि हमारी लटकन बन सके। ये देखें हमारी एक लटकन बन चुकी है। एक्स्ट्रा करने की मुझे डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत आदत है, ये आप सबको पता है, तो मैं हमेशा एक्स्ट्रा करता हूँ। वरना यहाँ पर खाली अगर हम सितारा भी लगा देते तो वो भी बहुत प्यारा लगता, मगर नहीं, ये हमें प्यारे से ज़्यादा प्यारा करना है। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन को करके हमें बनाना है। ये हमारी एक लटकन बन गई है। अभी मुझे एक लटकन भी कम लग रही है, तो हम इसमें दूसरी ही लटकन छोटी इसी तरह की बनाएंगे। ये देखें, दोबारा मैंने सुई को वापस से पीछे ले जाकर सितारे से वापस बाहर निकाला। फिर वही सेम 2 हमने यहाँ पर क्रिस्टल के मोती डाले, छोटा सितारा डाला प्याली वाला, फिर इसके बाद पर्ल का मोती। अब आप गौर करें, फिर दोबारा से किस तरह मैं 1-2 बनाकर आपको दिखाऊंगा, बाकी सारे मैं आपके लिए तैयार कर लूँगा डिज़ाइन के। पर्ल के मोती को छोड़ते हुए ये देखें, इस तरह से सितारे से लेकर दोनों मोतियों तक इस तरह से हमने निकाल के सुई को ये 2 लटकन तैयार कर ली हैं। हमारी लटकन बस 2 काफ़ी लग रही हैं, 2 प्यारी लग रही हैं। ज़्यादा इसको भरेंगे खिचड़ी बन जाएगी, तो हमें खिचड़ी नहीं बनानी, हमें डिज़ाइन बनाना है बहुत सोबर और बहुत हसीन और बहुत खूबसूरत। देखें, बिल्कुल इसी तरह से धागे को ज़्यादा टाइट नहीं खींचना है, लटकनों को हिलने के लिए थोड़ी सी ढीली लगानी है। इस बात का ख्याल रहे, लटकनें अगर धागा हमने खींचा, लटकनें हमारी खड़ी हो गई तो फिर वो लटकनें नहीं लगेंगी, एक अजीब सा लुक देंगी। हमें लटकनें जब भी हम लगाएं तो इस तरह से लगाएं कि हमारी शर्ट बने, तो वो लटकन लटके और हिले। जब ये हिलेंगी तो इसका सितारा भी चमकेगा और ये इसके क्रिस्टल के नग भी शाइन देंगे। देखिए किस तरह से ये लटकती हुई बनाई है मैंने, थोड़ी ढीले हाथ से। दूसरी बनाने का भी तरीका आप देख लें, सेम इसी तरह से जोड़ से जोड़ को मिलाकर सेंटर का निशान लगाया। इसी तरह से फिर ये जो हमारा जोड़ वाला साइड है, तकरीबन 1 पॉइंट से कम, तकरीबन आधे पॉइंट का हमने लिया, और ये नोक फिर जब इसको दबाएंगे तो ये नोक बन जाएगी। फिर इसको लेकर जाएंगे इस तरह से, और तो फिर यहाँ पर नोक बन जाएगी। ये अंगूठे की मदद से मैं नोक बना रहा हूँ, ये नोक बन चुकी है। देखें, फिर इसको इस तरह से पलटेंगे तो यहाँ नोक बन जाएगी। बहुत आसान है, ये दिखने में मुश्किल है और बहुत जल्दी बनेगा, बहुत प्यारा डिज़ाइन बनेगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना। मैं आपके रिप्लाई का इंतज़ार करूँगा। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। मैं चाहता हूँ तमाम मुझसे सीखने वाले इस तरह के प्यारे प्यारे डिज़ाइन बनाएं और अच्छे टेलर बन जाएं, चाहे वो हमारी बहनें हो चाहे भाई हों। ये देखें किस तरह से आखिरी जो कोना हमारा बना था उसको भी हमने खींचकर उधर से बिल्कुल एक बराबर एक नाप का मैंने किस तरह से बनाया। आपने भी इस तरह सफाई से बना लेना है। अगर शुरू में आपसे 1-2 सफाई से नहीं बने तो आप ट्राई करेंगे 1-2 दफ़ा तो बनने लग जाएंगे। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, मगर बनेंगे बहुत खूबसूरत। लोग पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये इतना खूबसूरत कहाँ से डिज़ाइन देखा। इंशाअल्लाह ताला फिर वही सेम मेथड, प्याली वाला सितारा रखेंगे, 2 क्रिस्टल के नग हमने डालने। अच्छी तरीके से गौर कर लें कि किस तरह मैं लटकन बना रहा हूँ। ये लड़ियाँ मिल जाती हैं हमें मोतियों की, सब कुछ बाज़ार में अवेल है, आराम से आप ले सकते हैं किसी भी दुकान से। ये देखें, फिर छोटा सितारा डालने के बाद वाइट पर्ल छोटा सा डालकर इस तरह से खींचना है इसको, मगर इसको धागे को थोड़ा ढीला छोड़ना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लटकनें हिलेंगी तो प्यारी लगेंगी, और लटकनें टाइट हो गई तो न सितारा शाइन देगा न क्रिस्टल शाइन देगा, तो हमारा डिज़ाइन इतना प्यारा नहीं लगेगा। लटकनों को थोड़ा ढीले हाथ से लगाना है।
बिल्कुल इसी तरह खूबसूरती के साथ। उम्मीद करता हूँ आप बहुत प्यारा बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये देखें, फिर ये वाइट मोती को मैंने हटा दिया, सितारे से लेकर ये 2 क्रिस्टल के मोतियों से ये सुई देके वाइट मोती को मैंने कैसे पकड़ा और खींचा और ये बन गया। कितना खूबसूरत हमारा कपड़े का टसर तैयार, बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में मैं आपको बताता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी एक बात, एक वीडियो आपको सब कुछ सिखा देती है जो मैं डिज़ाइन बनाता हूँ। और कोशिश किया करें, कोई मसला नहीं है ये इस तरह से। फिर हमने इसको अच्छे से पक्का कर देना। ये देखें किस तरह मैंने हिलती हुई, ये आप देखें हिलती हुई लगाई है मैंने, ढीली ढीली। बिल्कुल ऐसे ही इसको पैक कर देना है। मुझे रिप्लाई ज़रूर दिया करें, मुझे बताया करें। अगर कुछ पूछना हो तो मुझे बता सकते हैं आप कि मैं आपको क्या बताऊं, क्या सिखाऊं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप भी मेरी तरह के, बल्कि मुझसे भी अच्छे बन जाएं। जो कुछ मुझ में वो तो लें और अपना भी हुनर इस्तेमाल करके मुझसे भी अच्छे टेलर बन जाएं। ये देखें मैंने सारे बना लिए, तैयार कर लिए। एक बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, बहुत प्यारा डिज़ाइन है। अब ये जो हमारे थोड़ा सा बुकरम की जो हमने चिपकाई थी थोड़े मोटे हो रहे हैं, तो हम इसको इस तरह से प्रेस से दबा लेंगे। मैं प्रेस ये भारी वाली इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि ये मुझे आदत है और इससे बनाना मुझे काम आसान लगता है। कॉटन पर करते हैं तो ये ज़बरदस्त तरीके से कॉटन को अच्छी तरीके से प्रेस कर देती है। वो हल्की फुल्की इस्त्रियाँ मुझे अच्छी नहीं लगती। ये देखें किस तरह लटकन हिल रही है। ये सारी मेरी तैयार हो गई हैं। अब आपने इससे आगे क्या करना है, आप चाहें तो चपटी पट्टी से भी लगा सकते हैं अंदर की तरफ का पट्टी को फोल्ड करके, मगर मुझे बॉर्डर बाहर पलटी करना है। बिल्कुल ऐसे ही उल्टी आस्तीन पे मैंने बॉर्डर रखा और इस तरह से पकड़ते हुए चलना है इनको। ये थोड़ी सी निकल कर भागेंगी, इनको भागने नहीं देना है। 10 उंगलियां हैं, 10 उंगलियों में से 1-2 उंगली से इसको रोकना है, बाकी दूसरे कपड़े को इस तरह से पकड़ के रखना है। देखिए किस तरह भाग रही है निकल कर। इसको पकड़ के रखना है क्योंकि बुकरा में थोड़ा सा परेशान करेगी। बिल्कुल बारीक बारीक सी इसकी नोक दबाते हुए मैंने लगा दी है और ये इस तरह से मैंने इसका बॉर्डर पलटी कर दिया। देखें किस तरह बाहर की तरफ बॉर्डर पलटी किया है। फिर ये बॉर्डर की सिलाई फ्रंट पर, और देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी हमारी आस्तीनें तैयार हो गई हैं, बेहतरीन। अब मैं आपको बताऊंगा, ये मेरे पास बच गई थी, मैंने बटन भी इसी के ही बनाए क्योंकि बिला वजह मैं बटन लेता 200-250 रुपये के बटन आ जाते। तो आप भी इस तरह की थोड़ी सी किफ़ायत शुआरी कर लिया करें। ये देखें बटन, पट्टी के ऊपर मैंने बटन भी इसी के लगा दिए। कैसा लगा आज का हमारा डिज़ाइन, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।